अस्सलामुअलैकुम। computerhold.blogspot.com में खुशामदीद। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से हम इमेज की एडिटिंग के लिए, इमेज की मुख्तलिफ तरह से सेटिंग करने के लिए और या फिर उसमें मुख्तलिफ इफेक्ट डालने के लिए हम किस तरह से पेंटिंग के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंटिंग का सॉफ्टवेयर हमारे पास यहाँ स्टार्ट में यानी कि विंडो में हमारे पास पहले से इंस्टॉल हुआ होता है। यहाँ हम इसे ओपन करके इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अलग से इंस्टॉल करने की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि बेहतरीन तो ये है कि आप अडोब को इस्तेमाल करें, ठीक है। अडोब में आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप इमेज की एडिटिंग कर सकते हैं। किसी भी इमेज में ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये मैंने एक इमेज सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। ये मेरे कंप्यूटर का इस वक्त डेस्कटॉप है। ये एक इमेज है, ये मैंने कैसे बनाई है, ये मैंने अडोब फोटोशॉप के ज़रिए तैयार की है। अब यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप एक बटरफ्लाई देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन के ऊपर ये मैंने टाइप किया हुआ है, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें मैंने अडोब में की हैं मुख्तलिफ। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक परिंदा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तमाम पिक्चर्स थी, इनकी मैंने सिलेक्शन ली। सिलेक्शन लेने के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इनकी एडिटिंग करके यहाँ पे एक मैंने अपनी इमेज सेलेक्ट की हुई है और उसे मैंने अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन एडिटिंग कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे आइए computerhold.blogspot.com और आप अडोब फोटोशॉप सीखिए। बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और मैंने बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाया होगा, ठीक है। इसके सिर्फ ये टूल्स हैं और इनका मुख्तसर सा इस्तेमाल है, बहुत ही मुख्तसर सा इस्तेमाल है। इनका कोई ख़ास मुश्किल बात नहीं है, बस इन्हें समझने की ज़रूरत है। बहुत ही मुख्तसर है और पेंटिंग से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। पेंटिंग तो एक बेसिक मतलब कि सॉफ्टवेयर है इमेज एडिटिंग का, तो ये लेटेस्ट है और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीका का तो ये है कि इमेज एडिटिंग के लिए आप अडोब फोटोशॉप सीखिए, ठीक है। आप मेरी वेबसाइट पे आके अडोब फोटोशॉप सीख सकते हैं। फिलहाल हमारा आज का टॉपिक है कि पेंटिंग को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी इमेज में एडिटिंग के लिए पेंटिंग में आप यहाँ स्टार्ट मेन्यू में आए और यहाँ से आप पेंटिंग के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। जिस इमेज पे आप एडिटिंग करना चाहते हैं यहाँ आए और यहाँ से आप ओपन में जाएंगे, ठीक है। अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, खुद से पेंटिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आके न्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप कैनवस क्रिएट करेंगे। ये कैनवस है और इसका साइज़ आप अपनी मर्जी से जितना चाहे कर सकते हैं। ये देखिए, जितना भी आप साइज़ रखना चाहें रख सकते हैं और इस पर आप कुछ भी करना चाहें। फॉर एग्जांपल आप इसमें कुछ कलर फिल करना चाहते हैं तो हमारे पास ब्लैक कलर जो सिलेक्ट है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो होगी ये। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो तमाम टूल को इस्तेमाल करते हुए एक न्यू कैनवस बना के आप यहाँ पे एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आप किसी इमेज पे एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ आएंगे और यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जहाँ कहीं वो फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो आपके पास इमेज है, यहाँ से आप एड्रेस देंगे और अपनी इमेज को ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने काफ़ी इमेजेस रखी हुई हैं, मैं इनमें से कोई भी इमेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसे ही ले लेता हूँ और इसे मैं डोंट सेव कर देता हूँ क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है कि जो पहले से आपने सेटिंग किया उसे आप सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं इसे डोंट सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास वो इमेज ओपन हो चुकी है। अब ये इमेज अपने असल साइज़ में और इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा है, साइज़ और रेजोल्यूशन इसकी ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास मतलब कि कम साइज़ में शो हो ताकि मैं इस पर आसानी से एडिटिंग कर सकूँ। तो मैं यहाँ व्यू के बटन पे क्लिक करूँगा और जूम आउट, एक पॉइंट मैंने आउट किया तो ये हमारे पास इस साइज़ में आ गई। आप मज़ीद जूम आउट करना चाहें और साइज़ कम करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करते चले जाएँ, ये मज़ीद साइज़ कम करती चली जाएगी। जूम इन करना चाहते हैं तो आप जूम इन भी कर सकते हैं, मज़ीद भी कर सकते हैं। इसके बाद मज़ीद एडिटिंग अगर आप इजीली करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप रूलर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी। इसके अलावा आप ग्रिड लाइन्स भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइन्स की मदद से, ताकि आप इजीली सिलेक्शन कर सकें। इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसका एक व्यू देखना चाहते हैं फुल स्क्रीन करके, यानी कि हमारी ये इमेज कैसी दिखती है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए, ये हमें वो इस वक्त ये इमेज वो फुल स्क्रीन करके हमें दिखा रहा है कि हमारी इमेज इस तरह से दिखाई देती है, इस तरह से दिखती है, ठीक है। उसके बाद वापस होम पे आते हैं। अब हम मुख्तलिफ तरह से इसकी एडिटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास सिलेक्शन का टूल है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर तो आप
रेक्ट एंगुलर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि एक बॉक्सनुमा सिलेक्शन लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्शन लेता हूँ यहाँ तक, तो इतने हिस्से को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ, ये देखें मैं इसे मूव कर रहा हूँ, कहीं भी मैं इसे ले जा सकता हूँ। तो इस तरह की सिलेक्शन लेनी हो, अगर रेक्ट एंगुलर सिलेक्शन लेनी हो तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम रेक्ट एंगुलर सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर अब हम चूँकि हम नए टूल पे जाएंगे तो कंट्रोल Z अंडू के लिए है, मैंने अंडू किया तो हमने जो काम किया था वो वापस चला गया, हम एक स्टेप पीछे चले गए कंट्रोल Z की मदद से। दूसरी हमारे पास सिलेक्शन होती है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। इसकी मदद से आप खुद से एक सिलेक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान का नक्शा है, तो मैं ये देखें मैं इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर सिलेक्शन लेना मुश्किल है, एडोब फोटोशॉप में बहुत इजी है। वहाँ पर ज़्यादातर इमेजेस जिनकी बैकग्राउंड एक ही कलर की हो, वहाँ हम एडोब फोटोशॉप में सिर्फ एक क्लिक करके बिल्कुल ठीक सिलेक्शन ले सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली, इसको मैंने मिला दिया, तो ये हमारे पास सिलेक्शन बनी है सिर्फ पाकिस्तान के नक्शे की। जितनी मैंने सिलेक्शन ली थी उतना हिस्सा ही हमारे पास मूव होगा। उसके बाद मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए यहाँ मैंने ला के फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यहाँ ला के छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। किसी भी हिस्से की कटिंग करने के लिए हम यहाँ से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, फ्री फॉर्म सिलेक्शन, ठीक है। और अब मैं इसे कंट्रोल Z से वापस ले जाता हूँ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सिलेक्ट ऑल, कि अगर आप तमाम इमेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। ये देखिए इसने तमाम इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया, चारों तरफ से इसने तमाम इमेज को सिलेक्ट कर लिया। और इन्वर्स करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हैं। इन्वर्स का मतलब होता है कि आप उसकी उलट सिमत में मतलब कि सिलेक्शन लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इतने हिस्से की सिलेक्शन ली है और अगर आप उसे इन्वर्स करेंगे तो इतने हिस्से को छोड़ के बाकी तमाम इमेज को वो पकड़ लेगा, उसकी सिलेक्शन उस पर आ जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई भी सिलेक्शन आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रीसाइज की ऑप्शन। रीसाइज मतलब कि आप इसका साइज़ जो है वो खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। ग्रुप मतलब कि अगर आप इमेज का कोई ख़ास हिस्सा लेना चाहें, फॉर एग्जांपल आपको पूरी इमेज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप ग्रुप टूल की मदद से वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल को क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जिस कलर में करना चाहें वो कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। ड्रैग करते चले जाएंगे और यहाँ पे कुछ भी आप बना सकते हैं। अगर आप इसका साइज़ ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका साइज़ मौजूद है, मैं इसका साइज़ मैक्सिमम कर देता हूँ और अब देखिए, ठीक है, कंट्रोल Z से मैं वापस आ जाता हूँ। दूसरे नंबर पे हमारे पास है पेंट बकेट टूल, ठीक है, ये कलर फिल करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ब्लू कलर है तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर फिल कर देता हूँ। ये देखिए हमने ब्लू कलर फिल कर दिया। आप कहीं भी इसकी मदद से कलर फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ, यहाँ पर भी कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z से वापस आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट का टूल है, ठीक है, इसकी मदद से हम कुछ टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कहीं भी आऊँगा और एरिया सेलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। और उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी टाइप कर देता हूँ। आप यहाँ से इसकी मज़ीद ऑप्शन है वो भी आप इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम टाइप करता हूँ तो ये काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा है, इसका साइज़ इतना कम है कि ये दिखाई ही नहीं दे रहा। यहाँ से हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ 48, ठीक है, ये देखिए हमारे पास जाहिद हुसैन मेरा नाम लिखा आ रहा है। उसके बाद अगर आप इसे बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप जानते हैं अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह में, ठीक है, वर्ड में हम ये चीज़ें आमतौर पे जानते हैं, ये बेसिक है। उसके बाद अटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहें तो इसके नीचे लाइन लगी है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन होती है, अक्सर ये जो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर सेल परचेज होती है तो वहाँ पर ये ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि 900, ठीक है, और 500 और 900 पे वो क्रॉस लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से
इसका मकसद ये होता है कि पहले कीमत जो थी वो 900 थी, इस वक्त 500 है। तो इस तरह से आप इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद सेटिंग करना चाहें, अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे इस स्टाइल में ले लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से आप कोई भी जो स्टाइल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए साथ में वो पीछे चेंज भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल्स मौजूद हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन है, इसमें यह है कि अगर आप जो इसके पीछे टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड लिखी आ रही है, जो बैकग्राउंड है टेक्स्ट के पीछे, वो आप कौन सी लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी मदद से आप कोई भी कलर भी यहाँ फिल कर सकते हैं। और अगर आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि आप इमेज के ऊपर ही टाइप कर दें, तो आप ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट करेंगे। जब ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये इमेज के ऊपर टाइप हो रहा है और उसके पीछे तमाम इमेज हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस होम पे आते हैं और इसे हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है रेजर टूल। रेजर टूल की मदद से आप कुछ भी हिस्सा कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं। देखिए मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर इसका साइज़ मौजूद है, कोई भी साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस साइज़ में आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z से वापस आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास मौजूद है कलर पिकर। कलर पिकर ये बहुत ही अहम टूल है। अगर आपको किसी भी इमेज में, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, मुझे इस इमेज में ये कलर पसंद आ गया और ये कलर मैं कहीं और भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो इस कलर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसका मुझे कोड तो मालूम नहीं होगा, कलर के तो हज़ारों कोड हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ आपको कलर पसंद आए वहाँ कर्सर को लेके आए और जस्ट क्लिक करें। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ग्रीन कलर आ जाएगा, वो कलर जो हम यहाँ से पिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक की तो हमारे पास ये देखिए हमारे पास वो ग्रीन कलर सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, ठीक है। कलर पिकर टूल की मदद से कोई भी कलर, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से ये रेड कलर ले लेता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास वो कलर आ गया, ठीक है। तो जो भी कलर आप इमेज में से अगर डायरेक्ट आप पिक करना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जूम टूल है। जूम टूल यहाँ पर हम जहाँ कहीं भी जूम करना चाहते हैं वो हम इसकी मदद से जूम कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट क्लिक करते चले जाएंगे और ये जूम होता चला जाएगा। उसके बाद अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो यहाँ व्यू में आए और यहाँ पर जूम आउट भी आप कर सकते हैं। वापस होम पे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है ब्रशेज। हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रशेज हैं। इनका इस्तेमाल का तरीकाकार यह है कि आप इन्हें इस्तेमाल करते हुए कुछ भी आप ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें, ठीक है। कंट्रोल Z से वापस आ जाते हैं। इसके अलावा आप अगर साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है। तो इस तरह से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ हमारे पास मज़ीद ब्रशेज भी हैं। इनका हर किसी का एक अपना स्टाइल है। फॉर एग्जांपल मैं इसे लेता हूँ तो अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पर मैं इसका साइज़ भी सिलेक्ट करता हूँ। आप कोई भी साइज़ ले लेते हैं, मैं फॉर एग्जांपल इसी साइज़ को ले लेता हूँ। अब इसका स्टाइल चेंज कीजिएगा, इसके पीछे हमें बैकग्राउंड भी दिखाई देगी। ये देखिए उसके पीछे हमें बैकग्राउंड भी दिखाई दे रही है। तो इन तमाम ब्रशेज में से हर किसी का एक अपना ही स्टाइल है, ठीक है। इन तमाम का एक अपना ही स्टाइल है। मुख्तलिफ स्टाइल्स में हमारे पास यहाँ पर ब्रशेज मौजूद हैं, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट टाइप है, मुख्तलिफ हैं। ये अब देख लीजिए ये इस स्टाइल में करेगा, ठीक है। अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करूँ तो ये देखिए ये डॉटेज में हमारे पास मतलब कि काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्रशेस के बाद हमारे पास यहाँ पर मज़ीद कुछ टूल्स मौजूद हैं। ये एक सिंगल लाइन का टूल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रैग करता हूँ, ठीक है। ये देखिए और उसके बाद आप उसे मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से पिक करके, ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ करना चाहिए फिर से आप कर सकते हैं। और जहाँ कहीं आपको पसंद हो कि यहाँ पे करनी है तो दूसरी जगह पे जाके क्लिक कर दें, हमारे पास ये लाइन यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। यहाँ से आप इसका साइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। इन तमाम टूल का यहाँ पर साइज़ मौजूद है, ठीक है।
और उसके बाद हमारे पास ये एक टूल है। इस टूल का क्या मकसद है, फॉर एग्जांपल आप एक लाइन बनाते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल ये एक सीधी लाइन बनाई, अब मैं इसे टेढ़ा मेढ़ा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आऊँगा और ड्रैग करते हुए इसे ऐसे खींच लूँगा। ये देखिए हमारे पास ये लाइन ड्रैग हो रही है। आप इसे किसी भी कोई भी आप शेप दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं इसे यहाँ से भी ड्रैग करना चाहता हूँ तो मैं इसे यहाँ से भी ड्रैग कर लेता हूँ। ये देखिए किसी भी अंदाज में आप इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये टूल है, ये सिलेक्शन का टूल है, ठीक है। और आप इसकी सिलेक्शन भी ले सकते हैं और इसको एज अ सर्कल यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। यहाँ पर खैर पेंटिंग में तो ये सिलेक्शन के तौर पर यूज़ नहीं होगा क्योंकि जो पेंटिंग का सॉफ्टवेयर है ये एक बहुत ही बेसिक मेथड के सॉफ्टवेयर है। इसमें ज़्यादा टूल्स आप इस्तेमाल डो फोटोशॉप की तरह आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सर्कल बनाने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं कहीं भी सर्कल बनाऊँगा। यहाँ पर मैं आपको मज़ीद एक ऑप्शन बता दूँ, देखिए जैसे जैसे मैं सर्कल बना रहा हूँ तो इसकी नोयत ख़राब हो रही है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप सर्कल बनाएं और इसकी नोयत इस तरह से ख़राब ना हो, ये देखिए ऐसे ख़राब हो रही है इसकी नोयत, जैसे मैं साइज़ कम ज़्यादा कर रहा हूँ इसकी नोयत ख़राब हो रही है। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप इस तरह से सिलेक्शन लेंगे कि सिलेक्शन लेने से पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें। जब आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे उसके बाद जब आप सिलेक्शन लेंगे तो देखें ये तरतीब वाइज ले रहा है। अब इसकी नोयत ख़राब नहीं हो रही है, अब जितना मर्जी इसे कम ज़्यादा करें ये ख़ास स्टाइल में ही हमारे पास आएगा, ठीक है। फिर इसकी नोयत ख़राब नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह से सिलेक्शन लें कि इसकी नोयत ख़राब ना हो तो शिफ्ट का बटन फिर आप प्रेस करके रखिए, ठीक है। उसके बाद इसे कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद इसी तरह से हमारे पास ये एक बॉक्स की सूरत में सिलेक्शन है। उसके बाद इसमें भी आप बना सकते हैं, देखिए किसी भी तरह से, ठीक है। और अगर आप चाहें कि नोयत ख़राब ना हो, देखें ना इसकी भी नोयत ख़राब हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि नोयत ख़राब ना हो तो फिर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें। शिफ्ट का बटन प्रेस करके फिर आप कोई भी सिलेक्शन बनाएंगे तो वो एक ख़ास तरतीब से बनेगा। ये देखिए अब वो एक ख़ास तरतीब से बना रहा है, सिलेक्शन को ख़राब नहीं कर रहा। तो इस तरह से आप शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मज़ीद एक ये टूल है, इसको भी देख लेते हैं। इस टूल का इस्तेमाल ये है कि आप पहले एक लाइन ड्रैग करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रैग कर दी या फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रैग की, ड्रैग करने के बाद अब मैं जहाँ कहीं भी क्लिक करूँगा तो ये जो इसका आखिरी कोना था ना ये उसके साथ मिल के आएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए, और जहाँ जहाँ आप क्लिक करते चले जाएंगे ये वहाँ तक हमारे पास आता जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से हम इस टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, ये तमाम शेप्स हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये तमाम शेप्स मौजूद हैं, इनमें आप किसी भी शेप में सिलेक्शन ले सकते हैं। ये देखिए नोयत ख़राब नहीं करना चाहते तो फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें और फिर आप शेप बनाएं, फिर नोयत ख़राब नहीं होगी, ठीक है। ये तमाम शेप्स मौजूद हैं, कोई भी शेप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे ले लेते हैं तो ये देखिए, ठीक है, कोई भी आप शेप ले सकते हैं। और इनमें सबसे अहम, अगर आप इनको मतलब कि सिर्फ ये मतलब कि आउटलाइन के तौर पे लेना चाहते हैं तो आउटलाइन के तौर पे ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनके अंदर भी कोई कलर फिल हो, इन जो हम सिलेक्शन ले रहे हैं, तो आप फिल पे आइए। किस तरह से फिल करना चाहते हैं, अगर सॉलिड फिल करेंगे तो ये हमारे पास सॉलिड फिल हो जाएगा। और अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, उसके पीछे वो बैकग्राउंड शो हो रही है। ऑयली करना चाहते हैं तो ऑयली भी कर सकते हैं। मार्कर करना चाहते हैं यानी कि ट्रांसपेरेंट टाइप, तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे ट्रांसपेरेंट टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, और उसके बाद हम जस्ट यहाँ कहीं भी क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए हमारे पास ट्रांसपेरेंट टाइप इसका आया, पीछे बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हुई है। तो जो भी सिलेक्शन लेंगे ये हमारे पास उसकी आउटलाइन है। आउटलाइन आप कौन सी रखना चाहते हैं, यहाँ से आप अपनी आउटलाइन सेलेक्ट कीजिए। और अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए, जस्ट आपको सिर्फ आपकी सिलेक्शन चाहिए, तो आप नो आउटलाइन पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब हम जब स्टार बनाएंगे तो उसमें आउटलाइन नहीं आएगी। ये देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन आ रही है क्योंकि हमने आउटलाइन को ऑफ किया हुआ है और यहाँ पे हमने इसके जो अंदर का मवाद है वो हमने मार्कर सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं किसी और में, फॉर एग्जांपल मैं इसे नेचुरल पेंसिल में लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इस सूरत में हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से आप कोई भी सिलेक्शन बना सकते हैं और किसी भी अंदाज में बना सकते हैं। आउटलाइन भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कीजिए और इसके अंदर का जो मवाद है वो किस टाइप का रखना चाहते हैं वो भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कीजिए। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें, इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट वाइट कलर है, तो यहाँ पे आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ,
यहाँ पे कलर फिल करना अभी मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये पीछे वाली जो इमेज है इसके साथ मर्ज हुआ है। तो खैर आप पहले जब हम इसकी सिलेक्शन लेंगे तब आप इजीली फिल कर सकते हैं, ठीक है। जब सिलेक्शन ले रहे होंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ दोबारा से। इसको हम मार्कर कर देते हैं और यहाँ पे इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं। ये देखिए, ये मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। बाद में इसका कलर चेंज करना मुश्किल होगा क्योंकि ये सॉलिड नहीं है। जब आप कलर फिल करेंगे तो वो बैक पे कलर फिल करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस तरह की इमेजेस में कलर फिल करना मुश्किल होता है। अगर आप इसे सॉलिड सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ से सॉलिड, तो फिर तो आप इजीली कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि जब आप मार्कर या ऑयली सेलेक्ट करें तो आप जिस कलर में से लेना चाहते हैं वो कलर आप पहले से ही सेलेक्ट कर लें। अभी तो आप जो भी कलर लेंगे वो उसी वक्त फिल कर देगा, ठीक है। ये देखिए हमें बता भी रहा है कि इस कलर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे इस कलर में ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगा तो ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी सिलेक्शन यहाँ से ले सकते हैं, इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके अंदर आउटलाइन रखना चाहते हैं नहीं इसका कलर किस टाइप का, और यहाँ से आप इसके अंदर का फिल का कलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो उसके बाद हमारे पास है कलर। हमारे पास दो कलर होते हैं, एक हमारे पास ओपन कलर होता है और दूसरा हमारे पास होता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये दो कलर हमारे पास मौजूद होते हैं। एडोब फोटोशॉप में इस कलर को फिल करने के लिए शॉर्टकट होती है आल्ट और बैक स्पेस, ठीक है। आल्ट की जैसे ही हम प्रेस करते हैं, आल्ट की प्रेस करके रखते हैं और बैक स्पेस का बटन जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये कलर हमारे पास फिल हो जाता है एडोब फोटोशॉप में। और बैकग्राउंड का कलर फिल करने के लिए एडोब फोटोशॉप में शॉर्टकट होती है कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखते हैं और जैसे ही बैक स्पेस का बटन प्रेस करते हैं, बैक स्पेस का बटन, तो हमारे पास बैकग्राउंड वाला कलर फिल होता है, ठीक है। ये दो कलर हमारे पास होते हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल इस कलर का होता है, ठीक है। एडोब फोटोशॉप में तो दोनों का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ कलर मौजूद है, कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कलर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं मुख्तलिफ तरह की एडिटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस तरह की सिलेक्शन लेंगे उसमें कलर फिल करेंगे तो फिर हमारे पास ये कलर फिल होगा। तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर आप ले सकते हैं। मज़ीद हमारे पास यहाँ पर एडिट कलर की ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ से आप मज़ीद कलर भी ले सकते हैं। हमारे पास मज़ीद कलर भी मौजूद हैं। इसके अलावा सबसे अहम कि आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, खुद से कलर बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, कहीं भी क्लिक करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप का कलर आ रहा है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट टाइप से लेके हमारे पास जो है वो यहाँ तक कलर आ रहा है, ठीक है। सॉलिड, ट्रांसपेरेंट से लेके सॉलिड, तो आप किसी भी तरह का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं आऊँगा तो ये लाइट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास लाइट आ रहा है। यहाँ से आप नॉर्मल टाइप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और देखिए हमारे पास यहाँ पे कलर आ रहा है, ठीक है। तो आप जिस टाइप से कलर लेना चाहें आप यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मुझे ये कलर पसंद है तो मैं इसे ऐड कर दूँगा। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे कलर आ गया और यहाँ से इसे मैं चूज़ करके यहाँ पे जितने भी आप कलर चाहें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम एक और कलर ले लेते हैं, मैं इसे ले लेता हूँ और ऐड कस्टम कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आने के बाद हम एक और कलर ले लेते हैं जनाब, ये देखिए। तो इस तरह से आप इन बॉक्स के अंदर मुख्तलिफ कलर अपनी मर्ज़ी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इसे लेता हूँ और ओके करके हम यहाँ पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मज़ीद ऑप्शन मौजूद है कलर की, ठीक है। और हमारे पास यहाँ भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। कोई भी कलर इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से हम मज़ीद कलर्स भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो पेंटिंग के हवाले से उम्मीद करता हूँ मैंने आपको तमाम टूल्स के बारे में सिखाया। तो आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।